तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के जो मैड हैं उनको आप जितना साफ़ रखेंगे, उसमें मिट्टी और गर्द वगैरह नहीं होगी, उतना आपका एसी जो है ना वो चोक कम होगा। जब चोक कम होगा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। परफॉर्मेंस सिर्फ एसी की अच्छी होगी तो उसके साथ आपके इंजन पे लोड कम आएगा, आपका फ्यूल जो है वो कम यूज़ होगा। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आप इसको यूज़ करें। जैसा कि लोग सर्दियों में अक्सर बंद कर देते हैं, सर्दियों में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 2-3 हफ्तों के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए बेशक ऑन करें, एसी को स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करें, एसी ऑन करें, उसके बाद बेशक 3-4 मिनट के बाद आप बंद कर दें, लेकिन इसको वर्किंग कंडीशन में रखें। तीसरी चीज़ ये है कि इसको 1 साल के बाद आप लाजमी अच्छे जो कार एसी वाले उनको दिखाएं। अगर इसकी सर्विस की ज़रूरत है, सर्विस ज़रूर करवाएँ। जैसे आप घर का एसी सर्विस करवाते हैं, वो घर में होता है, घर में मिट्टी गर्द कम होती है, उसके बावजूद भी आप 1 साल के बाद उसको सर्विस करवाते हैं। इसी तरह गाड़ी रोडों पे जाती है, मिट्टी में जाती है, पाँव हमारे बार बार गाड़ी से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, इसमें मिट्टी ज़्यादा जाती है, इसको सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप रूटीन में टाइम पे इसको सर्विस करवा लेते हैं, इसके मैड साफ़ रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका इंजन और आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा वो कम यूज़ होगा और आपके इंजन पे बहुत ज़्यादा कम लोड आएगा और आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। अहमद कार एसी के नाम से हम काम कर रहे हैं तकरीबन पिछले 35 साल से। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किया और देखा था कि कार एसी का कोई इतना अच्छा काम करने वाला लाहौर में मौजूद नहीं था। मुझे ख़ुद भी महसूस हुआ कि इस लाइन में कोई मुनासिब आदमी नहीं है काम करने वाला। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने देखा कि इसमें लोग एक तो जितना काम था उतना काम नहीं करते थे, अजाफी चीज़ें डाल देते थे, यानी पार्ट्स के हवाले से कि एक डलने वाला 2 या 3 या 4 कह के तो लोगों से पैसे भी ज़्यादा ले लेते और मेरी काम भी नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 35 साल से ये स्टार्ट किया और आज हम अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में एक नाम है अहमद कार एसी। तो ये जाना पहचाना नाम है, इसको कुछ ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमने ये 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। एक तो हम पार्ट जो है वो जेन्युइन यूज़ करते हैं, जैसा कि सैंडन कंपनी है जापान की, इसकी 3S डीलर है मेरे पास, उसका हम पार्ट यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई पार्ट यूज़ करना पड़े तो वो डेंसो है, डेंसो का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई पार्ट है तो वो भी मेयारी यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जितना काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उतना ही करते हैं। ये नहीं हो सकता कि गाड़ी सर्विस होने वाली हो तो उसमें कोई पार्ट डाल दिया जाए, या किसी में एक पार्ट डालने वाला उसमें 4 डाल दिए। ये चीज़ भी हम कभी नहीं करते और इस चीज़ का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो गैस है। गैस हम जेंट्रॉन USA की यूज़ करते हैं और हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी आज तक गैर मेयारी गैस अपनी वर्कशॉप में लाई ही नहीं, डालनी तो दूर की बात है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम मिलता है और काम के साथ ऑनर मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, बैठने के लिए जगह है, काम करने के लिए मुनासिब वर्कशॉप है और दुनिया का बेहतरीन टूल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको आम वर्कशॉप में यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। हमारे पास जर्मन से लेके USA से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके हर वो टूल मौजूद है जो कि कार एसी के मुतल्लक होता है या उसको आजकल होना चाहिए। तो लेटेस्ट जितना टूल है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल टूल वो सारा हमारे पास मौजूद है। तो मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ कि काम के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से और कारकर्दगी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अहमद कार एसी का एक अच्छा नाम है, अच्छा काम होता है। अगर आप आते हैं, आप देखेंगे, आप खुद फैसला करेंगे। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के जो मैड हैं उनको आप जितना साफ़ रखेंगे, उसमें मिट्टी और गर्द वगैरह नहीं होगी, उतना आपका एसी जो है ना वो चोक कम होगा। जब चोक कम होगा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। परफॉर्मेंस सिर्फ एसी की अच्छी होगी तो उसके साथ आपके इंजन पे लोड कम आएगा, आपका फ्यूल जो है वो कम यूज़ होगा। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आप इसको यूज़ करें। जैसा कि लोग सर्दियों में अक्सर बंद कर देते हैं, सर्दियों में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 2-3 हफ्तों के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए बेशक ऑन करें, एसी को स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करें, एसी ऑन करें, उसके बाद बेशक 3-4 मिनट के बाद आप बंद कर दें, लेकिन इसको वर्किंग कंडीशन में रखें। तीसरी चीज़ ये है कि इसको 1 साल के बाद आप लाजमी अच्छे जो कार एसी वाले उनको दिखाएं। अगर इसकी सर्विस की ज़रूरत है, सर्विस ज़रूर करवाएँ। जैसे आप घर का एसी सर्विस करवाते हैं, वो घर में होता है, घर में मिट्टी गर्द कम होती है, उसके बावजूद भी आप 1 साल के बाद उसको सर्विस करवाते हैं। इसी तरह गाड़ी रोडों पे जाती है, मिट्टी में जाती है, पाँव हमारे बार बार गाड़ी से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, इसमें मिट्टी ज़्यादा जाती है, इसको सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप रूटीन में टाइम पे इसको सर्विस करवा लेते हैं, इसके मैड साफ़ रखते हैं,
तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका इंजन और आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा वो कम यूज़ होगा और आपके इंजन पे बहुत ज़्यादा कम लोड आएगा और आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छी बात की, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अक्सर लोग जो है कार एसी वाले ये कहते हैं गैस कम है। गैस कम नहीं होती, या निकल जाती है या होती है कम। अगर वो इसमें कोई लीकेज के बल्कि सीपीज भी आ जाए ना, तो 2 या 3 दिन के बाद गैस मुकम्मल निकल जाती है। अगर अगर उन 2 दिनों में आप आगे हैं चेक करवाने के लिए, तो हो सकता है कि आधी गैस हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप तभी वर्कशॉप में जाते हैं जब आपकी गाड़ी की कूलिंग नहीं होती। लेकिन लोग कह देते हैं गैस कम है, 10% कम है, 20% कम है या 50% कम है। वो तकरीबन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा अक्सर होता है या तो गैस, जैसे ही टायर का पंचर है, जब आपका टायर पंचर हो जाता है तो वो आप देख लें कि टायर बैठ जाता है। ये कभी हुआ है कि अपना आधी हवा रह जाए और आधी बच जाए। तो टायर में होती है तकरीबन 40 पाउंड हवा और इसमें प्रेशर होता है 250 पाउंड, और जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी निकल जाएगा। और ये जो कहते हैं चुस्की लगवा दें या थोड़ी सी डाल दें, वो मेरी समझ में नहीं ये चीज़ें आती है। हमारे लिए वाकई बदनामी का बायस बन रही है, और इस तरह जो लोग कार एसी वाले कर रहे हैं वो गैर मुनासिब बात है। दूसरी बात आपने कंडेंसर की है। कंडेंसर जो है उसको आपको वॉश करवाना चाहिए। जब आप गाड़ी सर्विस करवाते हैं तो उसी को सर्विस वाले को, जैसे वो पानी के साथ आपकी प्रेशर के साथ सर्विस करते हैं, उसी को बोलें कि आपका कंडेंसर भी वॉश कर दें। उसमें मट्टी, गर्द, गड्ढा, मक्खी शक्की होती है, वो निकल जाती है, तो उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। वो स्पेशल वो कंडेंसर वो वॉश कराने की या स्पेशल पैसे दे के वॉश करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब गाड़ी सर्विस कराते हैं उसी को बोलें कि वो हाथ रख के उसको सर्विस कर देगा, कंडेंसर आपका सर्विस हो जाएगा। अगर कंडेंसर पैसे देगा कोई सर्विस करता है तो वो भी गैर मुनासिब सी बात है। इंजन होता है बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे कि आप आजकल 650 सीसी गाड़ी आ गई हैं। पहले 800 सीसी थी मेरान और 850 सीसी कोरे। ये ऐसी गाड़ियाँ थी, अगर इसमें आप हल्का पार्ट्स यूज़ करेंगे, हल्का एसी लगाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। आपका फ्यूल उतना ही खर्च होगा, आपके इंजन पे लोड उतना ही आएगा, लेकिन आपको एसी की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो इन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और जो डीलर हैं जो आपको 1 नंबर एसी लगा के देते हैं, 1 नंबर पार्ट्स यूज़ करते हैं, आप कोशिश करें कि उनसे लगवाएं, और इंशाल्लाह वो आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी और आपका जो पैसा वो भी बच जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। आपको जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही फरवरी और मार्च में इसका सर्विस करवा लेना चाहिए। इससे तो आपको पूरा सीज़न आसानी रहेगी, पूरी आपको कूलिंग मिलेगी, और आपने जो सर्विस पे पैसा खर्च किया है उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो जब आप मिड में जा करवाते हैं तो फिर आधा सीज़न आप एंजॉय करेंगे और आधा सीज़न आपका गुजर चुका होगा। इसलिए बेहतर है। दूसरा है कि रश कम होता है स्टार्ट में, उसमें मुनासिब टाइम होता है, आप उसमें सर्विस करवाएं ताकि पूरा सीज़न आपको बड़ा आसानी से आप गुजार सकें और पूरा एसी को एंजॉय करें।